बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। जो मुनहरिफ अरकान है कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है, ख़ास तौर पे पंजाब के अरकान के हवाले से। आज बड़ी अहम समात हुई, कार्रवाई का आज बाकायदा आगाज़ हो गया है। और ये समात, जो बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान भी ये चाहते हैं कि ये केस जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि मंगल के दिन तक इस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएं। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जो 25 अरकान हैं पंजाब के, उन्हें नोटिस जारी करते हुए उन्हें वो डिक्लेरेशन और उन्हें जो नोटिस जारी किए गए थे, शोकाज नोटिस, तमाम तफसीलात उन्हें दे दी गई हैं। और उनके लिए अब सिर्फ 3-4 रोज़ का वक्त है जिसमें उन्होंने आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताना है कि उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया। इससे इनकार वो नहीं कर सकते। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, अजहर सिद्दीक साहब आज पेश हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फैसल चौधरी साहब ने भी ये कहा, अजहर सिद्दीक साहब ने भी ये कहा, इन्होंने कहा कि वोट कास्ट हुए तस्वीर मौजूद हैं, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इस केस में तो कोई अबहाम नहीं है, चीज़ें वाज़े हैं। कौमी असम्बली से ये डिफरेंट केस है। तो पंजाब हुकूमत का जो मुस्तकबिल है इन 25 अरकान की अहलियत या नाअहली से जुड़ा हुआ है। और इस अहम मामले पर आज की जो समात हुई, बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। इस सारी मामले को कानूनी तौर पर फैसल चौधरी साहब आप देख रहे हैं। आज की समात को आप कितना अहम समझते हैं? ये मामला तो मंगल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इस पर दलाइल मुकम्मल किए जाएं, यानी ये तो चंद दिन की बात लग रही है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये रियलाइजेशन है कि ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको जितनी जल्दी डिसाइड कर लिया जाए उतना बेहतर है। और इलेक्शन कमीशन को मैंने भी आज ये एम्फेसाइज किया है कि आप, क्योंकि MNAs और MPAs के केस में बुनियादी फ़र्क है, एक में वोट कास्ट हो चुका है, लिहाजा उस केस में कोई ज़्यादा काम नहीं है। आपने रिकॉर्ड देखना है, आपने सवाल पूछने हैं। अगर वोट कास्ट हुआ है तो फिर मेंबर डी सीट होगा, अगर कोई झूठ बोलता है तो फिर डिस्क्वालीफाई फॉर द लाइफ हो जाएगा, क्योंकि डी सीट के बाद डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी इंटेल करेगी। और उसके बाद जब वो ये अपनी आइन की वायलेशन, अपने ओथ की वायलेशन वो देते हैं, और इसके बाद मंगल को मुझे उम्मीद वासिक है कि हम ये केस जो है वो डिसाइड करवा देंगे। और जो मेंबरान हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो कि अपनी पार्टियों को छोड़ के उन्होंने एक गंदी सियासत की जो है दोबारा इब्तिदा की 90 की, और उन्होंने जो सियासत का जो चश्मा जिसको साफ़ रखने की ज़रूरत थी उसको गंदा किया, अपने कंडक्ट से, अपने वोटों से, अपने लालच से, वो जो है वो साफ़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ मंगल वाले दिन इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो ज़रूरत इस बात की है। देखिए, आप जब एक इदारे के ऊपर जिम्मेदारी होती है, 30 दिन का ये मतलब नहीं है कि आपने 30 दिन उसको ड्रैग करना है। जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 30 दिन इसलिए रखा है कि अगर कोई मामला ऐसा हो जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़े। MPS के केस में तो एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, असम्बली का रिकॉर्ड साथ लगा हुआ है और उनके जवाबात हैं। अगर वो टेक्निकल नॉकआउट्स पे वो जाना चाहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मंगल वाले दिन से ज़्यादा ये केस मंगल वाले दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से डिसाइड हो जाए। आपने भी कहा कि कौमी असम्बली का केस चूँकि वहाँ वोट कास्ट नहीं हुए थे, वो डिफरेंट है, ये बड़ा वाज़ेह है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो मुखालिफ फरीक है उनके पास मार्जिन कितना है? क्योंकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इस पे इसलिए शायद आपको लग रहा है कि तमाम चीज़ें चूँकि रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, तो इस केस में दूसरी जानिब, दूसरे फरीक के पास मार्जिन ही नहीं है। इसको ओपन एंड शट केस कहते हैं। अच्छा, ओपन एंड शट केस कहते हैं हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, यानी जिसमें बहुत कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी साबित हो चुकी हैं। अपना उसमें इलेक्शन कमीशन के पास पूरी एविडेंस आ चुकी है, अखबारात में, पब्लिक एट लार्ज के नॉलेज में भी है, हर चीज़ है। जो दूसरी नेशनल असम्बली की बात है उसका थोड़ा सा डिफरेंट यह है कि वो वोट कास्ट करने पे उनकी डिफेक्शन हुई नहीं है, उनकी डिफेक्शन दूसरी पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन करने पे हुई है। लिहाजा उसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन MPs की है वो वोट डालने पे है, जो कि बहुत ही जो है मैं समझता हूँ फर्म है। वहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड कराने की ज़रूरत होगी MNAs के केस में, लेकिन एविडेंस भी मौजूद है। वो केस भी जो है वो कोई कमज़ोर केस नहीं है, वो बिल्कुल मजबूत केस है, लेकिन उसमें शायद एविडेंस लगाने की ज़रूरत हो। इसमें जो एविडेंस है वो सफिशेंट है, उससे ज़्यादा जो है ज़्यादा एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। वो एविडेंस यहाँ पर आ जाएगा और मेरा ख्याल में कि मंगल वाले दिन
इनकी, जैसे हम कहते हैं कि देयर फेट विल बी सील्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हम तो तवक्को कर रहे थे कौमी असम्बली अरकान के मामले पे जो है दूसरा फरीक वक्त लेगा, लेकिन आपने मंगल तक के लिए वक्त लिया, इसकी क्या रीजन है? उसकी वजह यह है कि जवाब मैंने ड्राफ्ट करने हैं, 26 के करीब जो हैं वो ड्राफ्ट मैंने करने हैं, लिहाजा मैंने उनको ये उनके जवाब आए हैं उनके जवाब। देखिए बात, देखिए फंडामेंटल्स है ना जिसपे हमारी प्रैक्टिस बेस करती है, जिसमें हमारी वकालत बेस करती है, वो ये है कि फेयर हेयरिंग होगी, फेयर हेयरिंग सबको मिलेगी और मुल्ज़मान का ज़्यादा होता है उनको, इसलिए मैंने उनके जो जवाबात हैं उनको जवाब पढ़ के उसके अगर कुछ मैंने जवाब देने हैं तो वो भी मैंने फाइल करने हैं, उनकी कॉपीज़ जानी है, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। जो बाद में ये हुआ कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर माजी में हुआ, वो जल्दी से फैसले हो गए तो फिर वापस आ गए। हम वापस नहीं लाना चाह रहे, हम इनकी फेट सील करना चाह रहे हैं और हम प्रॉपर इनको टाइम देना चाह रहे हैं कि ये अपना जो, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनका कोई डिफेंस नहीं है, हमारा केस बहुत फर्म है, हम अपने जो केस है जल्द अज जल्द निपटाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उस जल्दबाजी में हम किसी के राइट्स या अपना केस ख़राब नहीं करना चाहते। हम अपने केस को बिल्कुल सही पेस पे लेके जा रहे हैं और मंगल वाले दिन आप देखिएगा मेंबरान नेशनल असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली दोनों की किस्मत का फैसला इलेक्शन कमीशन से हो जाए। लेकिन फैसल साहब, आपने मंगल के दिन आपकी जानिब से भी ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा दलाइल देने की ज़रूरत नहीं होगी, आज आपने अंदर अदालत में भी ये बात कही, लेकिन फिर भी वो जवाब लेने के लिए, जवाबुल जवाब के लिए वक्त तो मांगेंगे। अगरचे इलेक्शन कमीशन भी चाह रहा है कि केस जल्द निपटाया जाए, लेकिन आप तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि जी ये मंगल को केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जो MPs के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। अगर तो वो ये कहेंगे कि हमने वोट नहीं दिया तो उसका एविडेंस मौजूद है, लिहाजा हम उस दिन, अच्छा अगर वो झूठ बोलेंगे तो उस पे वो फॉर लाइफ भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वोडा साहब का केस इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर चुकी है, फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल फंस गए वो कि अगर इकरार करते हैं तब भी फंसते हैं, इनकार करते हैं तब भी फंसते हैं। आखिरी सवाल ये है, आइन और कानून से डिविएट करेगा, उसको से इनहराफ करेगा, इखलाक से इनहराफ करेगा, वो उसकी किस्मत में अंधेरे हैं। ये पाकिस्तान की कौम का फ़ैसला है, पाकिस्तान के इदारों का भी यही फ़ैसला है और वो पाकिस्तान के इदारे जो हैं आइन के पाबंद हैं, कानून के पाबंद हैं, वो इससे कोई दूसरा फ़ैसला नहीं ले सकते। फैसल जो साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है, पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? अगर तो ये मुनहरिफ अरकान जो हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या कम से कम डी-सीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या वहाँ पर कोई तहरीक अदम एतमाद आएगी या दोबारा से उनको एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा? गवर्नर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, लेकिन उनको भी हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि फैसला कर लिया गया है। तो ये पंजाब में क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? गवर्नर पंजाब को आइन के तहत जब तक सदर साहब नहीं चाहे नहीं हटाया जा सकता, ये कैटेगोरिकल बात है, लिहाजा तमाम एफर्ट इसमें फ्यूटाइल होंगी। इस वक्त पंजाब हुकूमत कच्चे धागे से लटक रही है, जो कि मंगल को इंशाल्लाह वो टूट जाएगा। उनके पास वो सकत भी नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें, क्योंकि जो बाकाम उन्होंने किया है वो इतना गैर आइनी है, इतना गैर कानूनी है कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हो सकती है। वो एक कच्चे धागे से बंधे हुए हैं और इंशाल्लाह मंगल वाले दिन वो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस केस को लड़ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने ये बताया है कि मंगल को इस फैसले का इन्हें उम्मीद है, लेकिन इसमें अगर 2-4 रोज़ की समातें आगे चली भी जाएं तो ये केस आगे जाता ज़्यादा दिखाई